रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। पूर्व जन्म में काकभुसुंडी कौन थे और वो इंसान से कौवा कैसे बने, इसकी कहानी आज मैं सुनाती हूँ। काकभुसुंडी रामचरितमानस के पात्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में ब्राह्मण का अपमान कर दिया। एक बार हरि मंदिर जपत बैठे, एक बार शिव मंदिर जपत रहे हरि नाम, गुरु आए अभिमान बसा, उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। वो अपने गुरु का अपमान कर दिए। गुरु तो कुछ नहीं बोले, लेकिन शंकर भगवान को ब्राह्मण का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और शंकर भगवान ने आकाशवाणी करके उसे शाप दिया कि तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब सर्प की अधम योनि मिलेगी और सर्प योनि के बाद तुम्हें 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। शूद्र के गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की और गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, ब्राह्मण मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। गुरु द्वारा शंकर भगवान की स्तुति रामचरितमानस में रुद्राष्टकम के नाम से प्रसिद्ध है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोकारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, अस्फुरन्न मौली कलालिनी चारुगंगा, लशब्द बाल भालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं, अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशं, त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, न यावदुमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति लोके परे वा नराणां, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं, जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राक्षं प्रोक्तं विप्रणहरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति, तेषां शम्भुः प्रसीदति। गुरु द्वारा शिव जी की स्तुति रुद्राष्टकम द्वारा करने पर
अपने शिष्य के लिए वो क्षमा प्रार्थना किए। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मरने में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ न होगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इस तरह हर जन्म की याद बनी रही। समय के साथ श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। उस शूद्र ने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा, तू चांडाल पक्षी कौवा हो जा, और वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ इच्छा मृत्यु का वरदान लोमस ऋषि ने उस ब्राह्मण को दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में वही काकभुसुंडी के नाम से पहचाने गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।